यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कल ही दिल्ली दरबार में सीएम योगी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक हुई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस बैठक में सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हो चुका है। वहीं इससे ठीक कुछ दिन पहले ही सपा दफ्तर में भी अखिलेश यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और ऐसे में उपचुनाव के दंगल में किसका मंगल होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब इस खबर के पक्ष और विपक्ष की तरफ लिए चलते हैं आपको। सबसे पहले आइए जान लेते हैं इस खबर का पक्ष, बताएंगे आपको शिवम दत्त मेहता। चलिए पक्ष बता देते हैं आपको। अब जहां आपको इस खबर के पक्ष के बारे में बता ही रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही कल रात हुई बैठक में पार्टी के 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। बीजेपी की इस बैठक में निषाद पार्टी को झटका लगा है और रालोद चीफ जयंत चौधरी की बल्ले बल्ले हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस बीच बीजेपी के संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कैसे क्या है खास इसमें, बीजेपी की बैठक से क्या बाहर निकला है। 10 सीटों को लेकर बैठक हुई है। 1 सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी, तो 1 सीट आरएलडी के खाते में और ये 9 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी उतारने वाली है। और फिर आगे बढ़ के बताएंगे आपको, निषाद पार्टी को कोई टिकट नहीं मिलेगा, तो निषाद पार्टी को यहां पर झटका। तो ये आपने देखा कि बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल के लिए क्या कुछ संभावना है, लेकिन इस बात को भी बीजेपी के ही पक्ष में रखा जाना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही निषाद पार्टी के संजय निषाद उपचुनाव को लेकर दावा ठोक चुके हैं। तब उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए, और उसके बाद इस खबर का विपक्ष आपके सामने रखेंगे। विकास आपको बताएंगे इस खबर का विपक्ष। लड़ेंगे अपने चुनाव, निश्चित रूप से सिंबल से चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। पहले भी लड़ती रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जिसकी सीट होती उसको देख लड़ाती रही। हम लोग 10 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा और भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ेगी वहां हम लोग देंगे और जहां निषाद पार्टी लड़ेगी कहाँ लड़ेंगे आप? निश्चित रूप से अभी निश्चित रूप से पहले भी परंपरा रही, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों को सम्मान देती है और जिनका सीट होता है उनको। आइए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। जब बात विपक्ष की है, उपचुनावों की है, तो इस खबर के बीच में क्या कुछ अभी अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। इस पूरे मामले में अभी भी कई पेंच ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। सपा 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें भी कर रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि पेंच आखिर कहां फंसा हुआ है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों पर टेंशन लगातार बढ़ रही है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है वो आप देखिए। आप ग्राफिक्स के जरिए आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी की बड़ी बातें और कांग्रेस की जो बड़ी बातें हैं, जो जिस पर पेंच फंसा हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो उपचुनाव के लिए 10 सीटें हैं, सपा ने फिलहाल 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा कह रही है कि कांग्रेस को 2 सीट देंगे, लेकिन कांग्रेस अड़ गई है कि वह 5 सीटें ही लेकर रहेगी। पर सपा की लिस्ट के हिसाब से फिलहाल ये संभव होता नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह की बातें आगामी चुनाव को लेकर देखने को मिल रही हैं। लेकिन अपने 6 कैंडिडेट्स की घोषणा करने के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहले भी कह चुके हैं कि जनता उन्हें इस बार 10 की 10 सीटों पर विजय दिलाने वाली है। इस बात के मायने समझने से लगता यह भी है कि कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुनिए अखिलेश यादव ने सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के समय क्या कुछ कहा था, आइए सुनवाते हैं। लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की, तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था। 70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं